नहीं होती थी। अभी धर्म के नाम पे गुंडागर्दी है कि नहीं है? धर्म के नाम पे गुंडागर्दी क्यों नहीं है? मनमानी क्यों नहीं है धर्म के नाम पे गुंडागर्दी? हर जगह है, हर जगह है। ठीक है, सुनो, राजस्थान में जो रैली निकली, ठीक भाई, जो शोभा यात्रा निकलती है, क्या होती है वो? गुंडागर्दी होती है भाई। कहीं कहीं जगह जगह निकलती है, गुंडागर्दी होती है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गुंडागर्दी है वो। ठीक है, बस तो तुमने एक राजनीति का चोला पहन लिया, धर्म का चोला पहन लिया, तो तुम गुंडागर्दी से क्लियर हो गए। धर्म को क्यों लाना जा सुनो, जो धार्मिक होगा ना, जिसके मन में धर्म बसेगा, भगवान राम बसेंगे, वो चीखेगा नहीं, सड़कों पे नहीं घूमेगा, मंदिर में जाकर आस्था प्रकट करेगा। ठीक है, शरीफ बनेगा, वो बदतमीज नहीं बनेगा। यहाँ भगवान का नाम लेके तुम यार बदमाशी कर रहे हो यार। गुंडागर्दी देखो, सुनो, सरकारें ही कराती है, हमेशा सरकार ही कराती है, संरक्षण होता है सरकारों का। और अब भी है, लोग बदल जाते हैं। सपा की सरकार आएगी, यादव गुंडा, बसपा की सरकार आएगी, दलित गुंडा, ठीक, भाजपा की सरकार आ रही है तो भैया हिंदू रक्षा दल का बंदा गुंडा। पिंकी चौधरी कौन है भैया? कौन है वो बंदा? एक पुलिस वाले को चमका देता है चलते फिरते, कौन है वो बंदा? ठीक भैया, देखो सुनो, जिस पार्टी का सरकार होती है ना, जिसके दम पे बनी होती है, उस बंदे को उसका संरक्षण मिलता है और वही गुंडागर्दी करता है। हमें एक बात बताओ, हाँ, कि 3 साल के अंदर किसी के माई के लाल में दम हो कि कह दे कि तुम्हारा बेटा मेरे अंडर है, 10 लाख रुपए लेके आ जाओ। रोहिणी का एक केस, एक लड़की होम अरेस्ट हो गई, 10 लाख रुपए की ठगी हो गई उससे। ये झूठी है। झूठी? अभी कर लो गूगल। सुनो, फरीदाबाद में भी हुआ है। सुनो, लड़की को पता क्या किया? उसके घर में ही मोबाइल पे अरेस्ट कर लिया उसको कि बेटा कैमरे के सामने से हिलना। हाँ जी, फरीदाबाद की केस है। ठीक है, सुनो सुनो, सही बोल रहा हूँ मैं, खबर है पर देख लेना। उस लड़कों का 15 घंटे तक उसको कैमरे के सामने रखा, फर्जी पुलिस वाले बना के रखे, ठीक है, और 10 लाख रुपए की फिरौती ले ली उससे। ठीक है, और सुनो, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, तुम्हारा क्या, एक ऐप आता है चाइनीज ऐप, कैश बीन, एक और आता है तुम्हारा कैश पापा, कैश मामा। नहीं, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के जो लोन लेते हो तुम लोग मोबाइल से, उसके बाद क्या होता है, उसमें 300-400% का लोन लगता है। एक एक बंदा, इनमें से कई बंदों ने लिया होगा, ठीक है, और उसके नाम पर फर्जीवाड़ा होता है। सोशल मीडिया पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, इंटरनेट। भैया ऐसे जेब नहीं कट रही है, अब मोबाइल से कट जा रही है जेब। एटीएम में जा रहे हो, एटीएम फंस जा रहा है, नंबर से खत्म। ठीक है, अपनी डिटेल शेयर कर रहे हो। तो नहीं चल रहे हैं, तो नहीं चल रहे। चक्कू भी चल रहे हैं भाई साहब, क्यों नहीं चल रहे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लड़कियों के साथ अभद्रता हुई, मालूम है, बलात्कार तक की घटना हुई। तुमने खबर सुनी? नहीं सुनी होगी, क्योंकि तुम्हारे पास व्हाट्सएप है, बीजेपी का समर्थन है। भाई साहब न्यूज़ देखो ना कम से कम। तुम कह रहे हो चक्कू नहीं चल रहे, अभी गोलियां चल रही है सरेआम। अतीक अहमद का हत्याकांड किया था, नहीं, अतीक अहमद का हत्याकांड किया था। अतीक अहमद ने जिसको मरवाया, उससे पहले उसका हत्याकांड किया था। ठीक, अतीक अहमद ने कितने को मार दिया, ये किसी ने बताया? इसी सरकार में मरा ना वो, क्या नाम था उसका, दुबे था, कौन था, विकास दुबे ने कितनों को मरवाया? इन लोगों ने कितने लोगों को मारा? अरे तो इस सरकार में मरा, गुंडागर्दी खत्म हो गई। एक बात बताइए, अभी एक लड़के ने चाकू से एक बस वाले कंडक्टर का गला काट दिया था, वो क्या था, चक्कू चल रहे थे। अभी यूपी की बात है, अभी गाजियाबाद की खबर है, एक लड़के ने प्यार के चक्कर में लड़की को मार दिया, अभी कुछ दिन की खबर है, गाजियाबाद में ही है। यहाँ से आप कूद जाओ तो कोई या तो खबर आती नहीं, मतलब कूद जाओ तो तुम फिर तारीफ क्यों कर रहे हो सरकार की, जब तुम्हारा किसी पे कोई कंट्रोल ही नहीं है? फिर ये क्यों करो, सरकार ने कंट्रोल कर दिया। ठीक है, कंट्रोल तो फिर आदमियों ने किया, खुद ने। अरे यार सुनो मेरी बात, अपने आप कूद जाओगे तो महंगाई है सरकार में नहीं है? कोई महंगाई नहीं है। पेट्रोल क्या रुपए लीटर है? बेरोजगारी कहाँ है बताओ? बेरोजगारी क्या है? कितना कमाते हो आप? बेरोजगारी कहाँ बताता हूँ, बेरोजगारी क्या समझते कहाँ से चली? हो? किसने बनाई? मोदी जी ने बनाई। मोदी जी की कैसी बनाई? हैं? हमने और तुमने बनाई? कैसे? हमने तुमने क्यों? है क्यों? बच्चे कम पैदा करो बहन, जो पूरी रात सोते रहोगे तो बच्चे कोई परिवार गरीब कैसे होता है? कोई परिवार गरीब कैसे होता है? बताइए आप, बताओ। बेरोजगारी कहाँ से आई? मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से कैसे आई? कैसे आई? बेरोजगारी ये आई कि एक के 10 बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा पैदा करो। तुम्हारे कितने? तुम्हारे एक। तो देखो ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, तो भाई इनके 10 नहीं, वो तो कह रहे हैं एक। तुम्हारे टाइम पे तो कांग्रेस थी, ठीक है, तो तुम अरे मैं जात का पंडित हूँ यार, कांग्रेस मेरी है। अब मैं बताता हूँ, मेरे पास भी एक मेरा दोस्त है पंडित, नाम बनाओ, उसके हैं 11 बच्चे हैं, और बता रहा हूँ एड्रेस भी बता रहा हूँ, खिचड़ीपुर टी कैंप T11 मकान नंबर, और 11 बच्चे हैं। बच्चों के नाम बताऊं? पढ़ा है मैंने, ठीक है, बता दूंगा, एक बच्चे का नाम बता दूंगा, ठीक है, फेंक नहीं रहा हूँ, दिखा सकता हूँ फैमिली। आज अगर मैं वो फैमिली ना दिखा पाऊँ तो बता दो, 11 बच्चे हैं, ठीक, सुनो, मैं किराया दूंगा। अरे अभी चले, सुनो, अभी चल रहे, पहले छोड़ो, अभी दिखाता हूँ, सुनो, बच्चों के नाम बताता हूँ, देखो, सुनो, इनसे भाई कुछ नहीं होने, भड़ा से हैं। बड़ी लड़की का नाम प्रिया, ठीक, उससे छोटी का नाम शीतल, ठीक, सुनो, प्रिया, शीतल, तुलसी, 3 तो लड़कियां थी,
फिर आंसू रवि मतलब ऐसा लग रहा कि इन्होंने इनका नाम क्यों नहीं दिया? आपने बोला कि जनसंख्या बढ़ रही है इसीलिए महंगाई बढ़ रही है, ये क्या तर्क हुआ? क्या क्यों नहीं हुआ? ये बताओ, कर्जा कितना देश में, कर्जा कितना अभी कितना है? 155 लाख करोड़। और कांग्रेस के टाइम पे कितना था? कांग्रेस के टाइम पे कितना कर्जा था? 70 साल में पिछली सारी सरकारों ने, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी है, 70 सालों में पूरे प्रधानमंत्री ने मिलकर कर्जा लिया कुल 55 लाख करोड़। और मोदी जी ने 9 साल में कितना लिया? 100 लाख करोड़। टोटल हो गया 155 लाख करोड़। कोई भी परिवार जब डूबता है, जब वो अपनी चादर से ज्यादा पैर पसारता है, ठीक है, देश की इकोनॉमी से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाओगे तो कर्जा करना पड़ेगा, बेरोजगारी होगी, महंगाई होगी, ठीक है। भाई एक बात बताओ, डॉलर क्यों बढ़ रहा है दिन ब दिन? मोदी जी तो कह रहे थे भैया सरकारें आती है, मैनेज करना पड़ता है, हम देख लेंगे, हम आएंगे तो हमारे टाइम पे डॉलर गिरेगा। अब डॉलर गिर क्यों नहीं रहा भैया? है रुपये की वैल्यू कम क्यों हो रही है? सुना, तुम्हें मालूम है भारत कैसे कैसे देशों से पिछड़ गया मोदी की सरकार में? बांग्लादेश जैसे देशों से पिछड़ गया। बांग्लादेश की कोई औकात नहीं थी इंडिया के आगे, लेकिन उससे भी पीछे है इकोनॉमी आज इंडिया की, ठीक है। आज भी देखना, बताओ क्या देखे जाते ही ना, कम से कम 50 गुना बढ़ जाएगा। क्या ये बता दो क्या बढ़ेगा? अरे सुनो, ये बता, मोदी को हटा दो, क्यों हटा दें? ये बताओ नहीं, कि प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? किसको लेके आ जाओ? मैं ये कह रहा हूँ, किसको प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी को हटाओ, कौन होना चाहिए? मुझे बनाओ, मुझे तुम बनाओ। कभी बन नहीं सकते, कभी नहीं क्यों नहीं बन सकता मैं? क्यों? क्यों नहीं बन तुम सकता? चोर, मोदी चोर है, आप चोर नहीं हो, तो कैसे बन जाओगे? मोदी चोर है। मोदी चोर है। ये इनका मतलब ये है कि कैसे मोदी गलत है। अरे सुनो, 140 करोड़ लोगों में, सुनो, भारत के 140 करोड़ लोगों में कोई मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अच्छा एक मिनट, इसका जवाब देता हूँ, एक मिनट सुनो, अरे सांस ले लो, सुनो, अभी बता रहा हूँ। लोग कहते हैं कि मैं मोदी नहीं तो कौन? मोदी वर्सेस विपक्ष में है कौन? कल को मोदी जी ऊपर वाला ना करे, 100 बार खुदा ना खास्ता, मोदी जी लुढ़क गए तो देश बिना प्रधानमंत्री के चलेगा क्या? हैं? चल जाएगा क्या? तो भाई जब नहीं चलेगा, जब मोदी नहीं रहेंगे तब भी तो कोई ना कोई बनेगा। तो भाई जाहिर सी बात है, अब भी कोई ना कोई बन जाएगा, ठीक है। पूरे भारत में कोई ना बहुत चेहरे हैं, ठीक है। हाँ सुनाओ, इस बारात का दूल्हा कौन है? हाँ इस बारात का दूल्हा कौन है? बारात तो बहुत है, बारात का दूल्हा, लेकिन इस बात बारात का दूल्हा बताता हूँ, सुनो भाई, ये स्वयंवर चल रहा है, इसमें सारे दूल्हे हैं और कोई भी बन सकता है, ठीक है। और सुनो, राहुल गांधी दूल्हा, अखिलेश यादव दूल्हा, अरविंद केजरीवाल दूल्हा, ठीक है, ममता बनर्जी दूल्हा, भाई सारे दूल्हे हैं। प्रधानमंत्री की बात, प्रधानमंत्री की, हाँ प्रधानमंत्री की रेस में है सारे। मोदी गलत है, तुमने माना? सवाल, मोदी मानते हो? ओ भाई मान लिया आपने। मार क्या मान लिया? अरे तुमने वहाँ नहीं देखा, यहाँ देखने चल रही है। बिहार को देखो, यहाँ मन देखो। अरे अपने आपके मीडिया के माध्यम से हमारे भाई साहब ने मान लिया कि मोदी ठीक नहीं है, मान लिया। अपने क्षेत्र को देखो पहले, यहाँ मन देखो, समझे? अब दूसरे को झांकने से पहले अपनी गलत की तरफ देखो कि क्या कमी है, ठीक है। बखा उड़ाने से बताओ, मोदी जी क्यों नहीं झांके अपने गिरबान में? जब आपने नहीं झांका तो वो क्यों झांके? मैं कोई मोदी हूँ? क्यों? वो प्रधानमंत्री है। अरे तो ये छोड़िए, जिम्मेदार आप अपना घर नहीं चला सकते, देश कैसे चला सकते हो? कौन? आप नहीं तो भाई घर तो वो भी नहीं चला पाया, घर तो वो भी नहीं चला पाया, अपना देश चला रहा है। कौन? मोदी जी घर ही नहीं बना पाया, वो तो चलाने की तो बात की बात है। बीवी है मोदी जी की, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप के साथ रहा। जब वो आदमी खुद ही घर नहीं चला पाया तो फिर देश क्यों चला रहा है? भाई अगर तुम यही कह रहे हो कि तुम अपना घर नहीं चला सकते तो भाई मोदी जी ने चला लिया घर। आप सुनोगे भाई साहब, मोदी जी ने घर नहीं चला पाया, अपनी बीवी नहीं रख पाई। ये बताओ, आप कह रहे राहुल गांधी को बनाओ, उनकी तो शादी भी नहीं हुई है, वो कैसे चलाएंगे? माँ को तो रख रखा है, वो तो माँ भी कहीं और रख रहे हैं मोदी जी। किनकी माँ? मोदी जी की माँ स्वर्गवासी हो गई? हाँ हो गई थी अभी, हो गई, अभी भी हो गई। लेकिन देखो सुनो विडम्बना देखो मोदी जी की, सुनो भाई, उस बंदे ने राजनीति में अपनी बूढ़ी माँ को भी लाइन में लगा दिया था, राजनीति चमकाने के चक्कर में। ऐसा तो नहीं किया राहुल गांधी ने कभी, तो क्या हो गया? नियम होता है, की माँ को जरूरत है लाइन में लगने की। नियम होता है, नियम जो अब, और एक ही बार होता है वो नियम, एक ही बार नोट बदलेंगे, एक ही बार होता है, एक ही बार नोट, एक ही बार